पूरा सेशन होगा ये काफी मजेदार होगा अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो। नहीं करेंगे तो हम चलेंगे। वैसे मेरा ये था कि जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने नाम स्टूडियो क्यों रखा, तो मुझे ये एक्सपेक्टेड था आंसर आएगा मेरी मर्जी। मेरा स्टूडियो है, मैं कुछ भी रखूं। का जब मेकअप है तो सिर्फ वंशिका पे ही जाना है। ये ग्राहकों की अपनी संतुष्टि है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमारा बहुत बड़ा रोल है। हमारा रोल कैसे हमारा रोल सारी मेहनत ही हमारी। ये भेज दिया बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, आईफोन 12 प्रो। हाँ, ठीक है। और जब अगले दिन शादी खत्म हुई और जब मुंह धोया तो नोकिया वाला सुने की नॉर्मल है। दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? ये तो नहीं है। लेके गए तो ऑफर है, अगर ये लेके जाते तो धमकी होती। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है न्यूज आईक्यू में। आज हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट हैं। हम आज वो बात करेंगे जो लगभग सारा देश कर रहा है, हमारा इंडिया कर रहा है, क्योंकि ये बात है ब्यूटी की। अब एक बात होती है कि हर किसी को चाहिए ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, और ये या तो कोई बाय बर्थ होता है या फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रूम करते हैं। तो कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ब्यूटीफुल या अपने आप को जो है स्मार्ट, हैंडसम बना सकते हैं, ये बता सकते हैं वही लोग जो इस प्रोफेशन में होते हैं, जो ये काम करते हैं। तो वही गेस्ट हमारे साथ आज हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। आज हम हैं वंशिका ब्यूटी स्टूडियो में। जनरली आपने नाम सुना होगा ब्यूटी पार्लर्स, ये ब्यूटी स्टूडियो है। ये स्टूडियो क्यों है ये भी हम जानेंगे इन्हीं से। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, वंशिका ब्यूटी पार्लर के डायरेक्टर सर एंड मैम। मैम सर आपका स्वागत है। नमस्ते। मैम हमारे साथ हमारे एक साथी भी हैं, घनश्याम बजाज सर। ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ मैं पूछूंगा, और ये जो पूरा सेशन होगा ये काफी मजेदार होगा अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो। नहीं करेंगे तो हम चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। जैसा कि मैंने कहा, सबसे जनरली हम देखते हैं वो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, ये ब्यूटी स्टूडियो है, वंशिका ब्यूटी स्टूडियो क्यों? स्टूडियो एक खूबसूरती का पर्यायवाची शब्द मानता हूँ मैं। बिल्कुल। स्टूडियो ऐसी जगह है जहाँ आप आराम से बिल्कुल फ्री माइंड होके आपका बिना किसी शोर शराबे के वर्क हो रहा हो। बिल्कुल सही है। जैसे कि अब जो हमारे स्टूडियो में लोग आए हैं, तो पहले तो उनको हमें मानसिक तौर पे उनको संतुष्टि देनी है कि भाई आप शांति के माहौल में आ चुके हैं। फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनको डिमांड है उनकी, चाहे हेयर कलर हो, हेयर कटिंग हो, हेयर स्पा हो या फेशियल हो, तो उनको हम सही तरीके से उनका वो हम प्रोवाइड कर सके। जी। मेरा क्वेश्चन अब ये मैम से है कि आप संभालते हैं, मेनली आपने इसको संभाला है, तो सर आपकी हेल्प करते हैं या आपको डिस्टर्ब करते हैं? डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करते, सपोर्ट ही किया है तभी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ मैं आज। वरना शायद अगर डिस्टर्ब किया होता तो यहाँ नहीं होती, वही छोटे लेवल पर ही होती। बिल्कुल। तो इनका पूरा सपोर्ट है मेरे को। वैसे मेरा ये था कि जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने नाम स्टूडियो क्यों रखा, तो मुझे ये एक्सपेक्टेड था आंसर आएगा मेरी मर्जी। मेरा स्टूडियो है, मैं कुछ भी रखूं। बट तो एजे में उसका फर्क लोगों को दिखाना चाहता था जी कि आप जिन जिन पार्लरों पे जा रहे हैं, वो पार्लरों की उन्होंने क्वालिटी डाउन करके पार्लर शब्द का ही नुकसान कर दिया है जी। वो वैल्यू खत्म कर दी पार्लर शब्द की। तो मैं पार्लर से हटके पूरा अच्छा दिखाना चाहता था। मैं भी क्लासेस करके स्टूडियो कर देता हूँ। तो ये सही है। चेंज हो जाएगा। तो कुछ अच्छा लोग महसूस करें, तो पार्लर उनको अच्छा महसूस नहीं करा रहा था अब तक। जी। क्योंकि लोग कहीं भी सीख लेते हैं, 2-5-10 हजार में घर पे सीख लेते हैं और पार्लर चालू करके बैठ जाते हैं। हमने जो पार्लर चालू किया वो प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल ट्रेनिंग से ही शुरुआत करी है। जी। पूरा कार्य अच्छे तरीके से सीखने समझने के बाद, तब और एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के बाद ही हमने पार्लर की शुरुआत करी, ताकि लोगों को अच्छी सर्विस दे सके। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके मन में आइडिया कैसे आया पार्लर का या स्टूडियो का? पार्लर नहीं बोलेंगे इसको, हाँ, स्टूडियो बोलेंगे। पर उसमें आगे ब्यूटी आप जोड़िए। हाँ, मतलब हाँ, वो ऐसे आया कि कुछ करना था लाइफ में, तो मैंने वैसे पहले बुटीक खोला था, पर बुटीक
में थोड़ा प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, फिर मैंने ब्यूटी से जोड़ना चाहा कि मैंने कहा घर पे रह करके भी ये वर्क हो जाएगा और हो सकता है कि अच्छा काम मिले, इसलिए आपने ये स्टार्ट कर दिया। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम आपके दिमाग में ये पार्लर का नहीं मतलब स्टूडियो का, ब्यूटी स्टूडियो का आइडिया कैसे आया? आइडिया कुछ करना था लाइफ में, तो सोचा कि कुछ किया जाए, तो मैंने बुटीक खोला था पहले, लेकिन बुटीक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बाहर जाना पड़ता था सामान लेने के लिए जी। और ये शहर पार्लर या स्टूडियो ऐसा है कि इसमें घर बैठ के आप लोगों की सर्विस दे सकते हो उनको जी जी। और कुछ भी कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने अपने एक लिमिटेड एरिया में रह के काम कर सकते हैं, जी। इसीलिए ब्यूटी पार्लर में। और जो बुटीक था, बुटीक में क्या है, कभी दिल्ली जाओ खरीदारी करने, जयपुर जाओ, अहमदाबाद जाओ, बॉम्बे जाओ, सूरत जाओ, तो खरीदारी करना कोई आसान काम नहीं है। और हमारे साथ कई बार मानते जैसा कपड़ा हम खरीद सकते वैसा नहीं भी निकले और कस्टमर संतुष्ट नहीं भी हो, तो कस्टमर उसमें परेशान ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो हम परेशान, जब कस्टमर होगा तो हम भी परेशान होंगे, तो हमने सोचा कुछ बिजनेस ऐसा करें जिससे कस्टमर को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट कर सके और हम घर पे भी पूरा समय दे सकें। बिल्कुल सही। उसमें घर पे समय नहीं दे पाते, बच्चों को समय नहीं दे पाते। जी। मेरा अगला क्वेश्चन ये है सर कि नॉर्मली जब पार्लर में जाना होता है, मतलब स्टूडियो में जाना होता है तो चले जाते हैं, लेकिन जब शादी की बारी होती है तो एवरीवन इज टेकिंग नेम ऑफ वंशिका स्टूडियो, व्हाई? ऐसा क्यों है कि जब शादी का जब मेकअप है तो सिर्फ वंशिका पे ही जाना है? ये ग्राहकों की अपनी संतुष्टि है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं, नहीं हमारा है, बहुत बड़ा रोल है। हमारा रोल कैसे नहीं है? हमारा रोल सारी मेहनत ही हमारी हाँ, है, बैंक के 15 साल से 16 साल से जो हमने मेहनत जो कर रहे ग्राहकों को हर क्वालिटी दी है। बिल्कुल। क्योंकि हम आगे से आगे नई ट्रेनिंग लेने खुद भी जाते रहते हैं, जो नया कुछ आ रहा है उसको हम इनहेंस करते रहते हैं, उसको डालते रहते हैं नया। अभी पहले मैंने कोटा में ही सीखा, उसके बाद जयपुर गई, फिर बॉम्बे गई, हर जगह ट्रेनिंग ली। जी जी। तो उस हिसाब से हम क्लाइंट को खुश कर पाते हैं, इसीलिए वंशिका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, मेरे पास एक शिकायत भी आई थी वैसे आपके यहाँ से। हाँ बिल्कुल। शिकायत क्या आई थी कि मेरे एक फ्रेंड है, उसने शादी की थी। हाँ। अब उसने कि अपनी वाइफ का जो मेकअप यहाँ करवाया था, हाँ। तो आपने उसको रेडी करके भेज दिया बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, iPhone 12 Pro। हाँ ठीक है। और जब अगले दिन शादी खत्म हुई और जब मुंह धोया तो नोकिया 1200 निकली। ऐसा नहीं है, हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल उस अच्छी समय वो बात है। खुश हो पाए, पब्लिक में हम वो खुश चाहते हैं हो कि 500 आदमी में वो उसका जो प्रोग्राम हो, अच्छा प्रोग्राम निमट जाए, बिल्कुल। मालूम पड़े कि फेरे से पहले प्रोग्राम निमट जाए। तो हम कम से कम खाना खाने आए लोग, जिम में आए, वो संतुष्ट होकर खाना खा के आशीर्वाद देके जाए, बिल्कुल। तो वो आशीर्वाद से ही सारा काम हो जाएगा। फिर वो कलर भी देखे मायना रखता, दूल्हा खुश रहेगा। लेकिन ये तो गलत है ना, नोकिया 1200 को iPhone 12 करके प्रेजेंट करना। इतना नहीं होता है, ये तो एक चुटकुला हो गया है, ऐसा नहीं एक दो होता। टोन का फर्क होता है। अच्छा, सही जितना है। होता है कलर का 2 टोन फेयर कर लेंगे, ज्यादा फेयर नहीं करते, उसके फिगर पे ध्यान देते हैं भी ज्यादा से ज्यादा। जी। हाँ, कॉन्ट्रास्ट क्या बनता है। हाँ। बिल्कुल सही है। मैंने ये देखा फीचर सर इनहेंस कर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। कि लोग जाते हैं तो मतलब पार्लर की मुझे सजा दो, आप ऐसा कर दो, लेकिन जब आपका काम आता है तो एज अ आर्टिस्ट काम करते हो, आप आर्ट की तरह काम करते हो, तो ये डिजायर कहाँ से आती है आपके अंदर कि मुझे एक आर्ट करना है? ये अपनी करते करते कला अपने आप ही निखरने लगती है कि ऐसा करना है तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा करना है तो ये करते करते एक्सपीरियंस होता है। ये भी एक पेंटर की तरह ही पेंटिंग है। जितना पेंटिंग का अच्छा जितना आप निखार लाओगे हम्म। उतना ही कस्टमर संतुष्ट होगा। बिल्कुल सही है। इसको कोई ब्रश चलाना नहीं है, लोग आम मजाक में ले लेते हैं ब्रश चलाया लाल पीले कलर लगा दे, ऐसा नहीं है। ये एक तरह की पेंटिंग ही है, वो जो कि ओरिजिनल व्यक्ति पे पेंटिंग की जा रही है, चेहरे पे पेंटिंग की जा रही है। अच्छा, ये जो सर ने पूछा था पहले कि ये आइडिया था किसका, ये सर आपका आइडिया था कि मैम का आइडिया था कि हमें ब्यूटी पार्लर खोलना है, सॉरी ब्यूटी स्टूडियो जो है ओपन करना है? ये ऐसा है कि मेरा तो मन बुटीक में ही था, क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस था, ये मेरे मदर फादर का यही काम था जी। बिजनेस। तो मैंने तो बुटीक के लिए से कहा था, खोला भी सही लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फिर इन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि तू ये कर सकती है तो देख ले, अगर तेरी इच्छा है कुछ लाइफ में करने की, नहीं तो फिर ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है कोशिश करती हूँ, फिर मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। अच्छा सर, एक लाइन है पता है आपको कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हाँ। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन।
बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कि मेरे पीछे तो इनका ही हाथ है सारी चीज में, हर चीज में, बच्चों तक को लेकर के। क्योंकि जब मैं परेशान हो जाती थी, थक जाती थी नाइट में, तो सुबह उठा नहीं जा रहा और टिफिन बनाना है, तो टिफिन यही बनाते थे बच्चों का। ये भी सही है। हाँ, इसी को कहते हैं कि दो पहले मतलब गाड़ी। बच्चों, हाँ, रोटी यही बच्चों का बनती पूरा ध्यान रखा है, टिफिन जाना है वंशिका का, तो तो यही मेरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब शायद आपने पहले ही दे दिया। मेरा अगला क्वेश्चन लेकिन आपका क्वेश्चन ये था कि रोटी बनाते थे, नहीं, बात का काम सारा मेरा होता है, सुबह बच्चों का ये कर देते थे, बाकी का फिर सारा काम। अच्छा, एक बड़ा फनी क्वेश्चन है, हम्म, दोनों में से अच्छी गोल रोटी कौन बनाता है? अच्छी गोल गोल पूरी गोल रोटी नहीं, आप रोटी दोनों तो में नहीं से। बनाते। गोल तो नहीं बनाते, बस हाँ पेट भर जाए, ऐसा मन खुश कर दे। अच्छा, ये नॉर्मल है, दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? ये तो नहीं है। भाई मैं तो मेरा सारा ध्यान बिजनेस में ही रहता है। सही है, इतना रोमांटिक पहले हो चुका। मेरा रोमांस बिजनेस से ही है। बिल्कुल सही है, अपनी पहली प्रेमिका बन जाए। हाँ। तो सर चलिए हम चले गए इस टॉपिक पर, तो जान लेते हैं, आपने लव मैरिज की थी अरेंज्ड? लव विद अरेंज करी। अच्छा, मान गए थे घर वाले? हाँ, हमने ऑफर भिजवाया था कि हम आपकी लड़की को पसंद बेचारे करते हैं। कैसे नहीं मानते। अच्छा, ये ऑफर था कि धमकी? नहीं, वो डिपेंड करता है वो कैसे नहीं, ये भी मैंने नहीं भिजवाया, ये मैंने मेरे पिताजी को तो पिताजी लेके गए तो ऑफर है, अगर ये लेके जाते तो धमकी धमकी होती होती। है। इसलिए मैंने थोड़ा माहौल चेंज किया। जी बिल्कुल। तो कोई मेरा अन्यथा ना ले। कहाँ मिले आप दोनों? आगे पीछे पीछे मकान था। मतलब 4 मकान छोड़ के मकान था ही मान। सर आप ही एक कारण है जिसके चक्कर में हमें सबको दीदी बोलना पड़ता है। ऐसा क्यों? जनरली होता है ना कि अगर कोई अगर मोहल्ले में शादी कर लेता है, हाँ। तो फिर सब डर जाते हैं कि भैया ये दीदी हाथ से, ये भैया हाथ से। वो मेरा मोहल्ला तो एक्चुअल ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए वहाँ तो दीदी चलती है। लेकिन जो वो मेरा नया मोहल्ला ज्वाइन किया था, इसलिए अभी उस मॉडर्न तरीके से ज्वाइन उस किया। मोहल्ले में मुझे किसी को दीदी कहने का मौका ही नहीं मिला। ये भी अच्छा हुआ। क्यों एनिमल मूवी नहीं देखी आपने? उसमें वो उसकी घर वाले उसे बोलते हैं यही भैया है, और लड़के आते हैं उससे नहीं बोलते कि भैया बोलो, हाँ। उसको ही बोलते भैया बोलो, क्योंकि उनको डर था। पर उसने कहा भैया भैया बोल के भी शादी कर ली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर किस तरीके से मतलब कई सालों से नंबर 1 पे चल रहा है, तो सर जो है वो किस तरह से अलग से मेहनत करते हैं इसको नंबर 1 बनाए रखने के लिए? बहुत मेहनत करते हैं, ये हमसे ज्यादा एक्टिव है, चाहे बच्चे हो या मैं हूँ, हर काम में हमें पुश करते रहते हैं, अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, पूरा पूरा आगे बढ़ाने में हाथ मिलते हैं। हाँ, वो मैंने जैसे सर ने बताया था कि हमेशा हेल्प करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। आगे से आगे पूरा ध्यान जब रखते हैं। शुरू में बच्चे सब पढ़ने चले गए, कोई जयपुर कोई बॉम्बे, तब वो 2013-14 में जब भी फेसबुक यहाँ जो भी व्हाट्सएप ये जो भी इंस्टाग्राम चालू हुए, तो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल इन्होंने मार्केटिंग संभाली मैंने है। ही सीखी शुरू में, और मैंने ही संभाली। डिजिटल मार्केटिंग करी। उसके बाद उस देखिए जमाने में उस समय पर इन्होंने ऑटो पर पूरे पोस्टर लगा दिए थे, जितने भी ऑटो थे ना सब पे पोस्टर लगवाए थे आप पूरे इस गली से शहर में। निकलोगे मोटरसाइकिल लेके, सब आपको वंशिका ही दिखेगा। आप स्टेशन जाओगे तो सामने मतलब हर शॉप वाला ही बोलने लग गया था, अगर कोई मुझसे पूछ आप लेता। मावी नगर से स्टेशन जाओगे तो वंशिका के ऑटो में जाओगे, वहां से स्टेशन से वापस मावी नगर आओगे तो वंशिका के ऑटो में आओगे। बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा विज्ञापन किया, हाँ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि हम जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे थे वो जितना खर्चा कर चुके थे उसकी वसूली भी जरूरी थी। बिल्कुल। आपने स्टूडियो खोला है या इसको बहुत अच्छे से रन किया है, तो ये आप दो ही हैं या फिर कोई और भी आपका बैकबोन? इसमें बताओ। मेरी बेटी है इसके अंदर, जिसके नाम से ये सलून खुला है, वंशिका जी। वो मतलब यूं मान लो वो छोटी होकर के मेरे से बड़ी है, उसने मुझे आगे करने वो में 10 साल की उम्र 12 साल की उम्र से ही लगी हुई है, अपने खुशी से कुछ ना कुछ करती रहती थी क्रिएटिव। जी जी। तो उसने हेयर स्टाइल, वो 5th से हेयर स्टाइल बनाने वो लगी थी, माशाल्लाह। अपने आप ना उसने कहीं सीखा, उसने वो मुझे देख करके बस उसने मेरा हेल्प करना चालू किया। उसके बाद अब तो उसने अतुल चौहान से कोर्स कर लिया बाहर मतलब अभी जाके वो makeup का। इंडिया लेवल की मेकअप आर्टिस्ट है आज की तारीख में। उसकी जो बुकिंग है मैक्सिमम आप ये मान लो माउंट आबू से लेकर हिसार, दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सब जगह भोपाल, makeup करती है। झालावाड़, भवानी मंडी, मतलब उसकी एडवांस बुकिंग रहती है ब्राइडल की, पूरे साल भर की एडवांस बुकिंग रहती है। तो उसको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, उसका मेकअप बहुत लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। और कोई भी चीज अगर प्रोफेशनली करते हैं तो वो अपने आप अच्छा लग ही जाता है। और नाम से तो आपको पता चल गया कि वो मेरे लिए लड़की है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये हमारा family अभी जो business है। कोटा में
जो कोटा में हाई कंट्री या वीआईपी पर्सन लोग हैं, ये कह लो कि उनके लायक वो हमसे डिमांड करते थे। उनकी लेडीज जो हमारे दारावाड़ी वाले पार्लर पे आती थी, लगातार 15-16 साल से ऊपर पार्लर को हो गया, वो डिमांड करती थी कि ऐसा पार्लर हो जहाँ मैं बच्चों को और पति को लेके एक साथ बैठ सकूं और घर में महसूस कर सकूं। ये नहीं हो कि किसी एरी गेरी की दुकान पे आके बैठ दूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगे, पति को भी अच्छा नहीं लगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन यही है, कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब कोई शादी के लिए आई हो मेकअप कराने, फिर 1 साल बाद दोबारा से दूसरे पति के लिए शादी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर ग्रूम और ब्राइड का दोनों का एक साथ मेकअप होता है। या ऐसा हुआ दोनों लड़ रहे हो और यहाँ पर आकर के उनका पैचअप हो गया। कई बार मेकअप के टाइम आता है, कपल पेडिक्योर होते हैं यहाँ पर, बहुत से लोग पहले से हमारे कराने लिए जाते है हैं। ब्यूटी स्टूडियो में कि पति पत्नी एक साथ बैठ के पेडिक्योर, एक साथ बैठ के हेयर कलर, एक साथ बैठ के हेयर अभी कटिंग हमारे करवाते पास हैं। डिमांड चल रही है कि कपल हमें एक साथ फेशियल करवाना है। अच्छा। तो उसके लिए अभी हमारा ऊपर बनाने का चल रहा है। अच्छा, तो ये अभी केवल फीमेल के लिए है? नहीं, फीमेल दोनों चल रहे हैं। बाइसेक्सुअल। लेकिन नीचे मेल का होता है, नीचे दोनों का। ये ब्यूटी खाली लेडीज के लिए। अच्छा। ये पेडिक्योर इधर है, जेंट्स पति पत्नी दोनों। हाँ सर, ये चीज मुझे बड़ी कंफ्यूज करती थी, मेडिक्योर पेडिक्योर होता क्या है? पेडिक्योर मतलब क्या करते हैं इसमें? पेडिक्योर जो पैर पे क्लीनिंग क्लीनिंग करना होता है, पैर अपना फुट का जो अपने डर्ट जम जाती है या ड्राइनेस आ जाती है, एरिया क्रैक्स हो जाते हैं, जो उसको क्लीनिंग या करने का facial काम है। pigment हो और जाता है। रिलैक्सेशन भी होता है, क्योंकि उसको मसाज भी दी जाती है, क्लीनिंग के साथ में मसाज दी जाती है। और अपने यहाँ पर ऐसा पेडिक्योर का चेयर है जिसमें बैक में भी मसाज मिलती रहती है जब तक वो बैठेंगे। वैसे ही क्रैक नहीं है, मैं समझ के लगा कि खराब हो रही है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कस्टमर आ तो जाता है, उसका मूड बहुत खराब होता है, तो क्या मूड पे डिपेंड करता है कि इस मेकअप हाँ हाँ बहुत। जैसे अभी मान लीजिए ये आता है। 15 साल हो गए इस लाइन में, इस फील्ड में आए हुए। तो कई लेडीजें, वहाँ पहले मेरा खाली फीमेल ही सलून था, तो वो आते अपना दुख बांटने के लिए या अपनी खुशी बताने के लिए, तो हम उनको पूरा अच्छे से सुनते हैं। जब वो मेरे से कुछ शेयर करती है, घर की बात या कुछ अपनी लाइफ की बात, तो मैं बहुत अच्छे तो से सीक्रेट रखना पड़ता है, उसको सलाह भी देनी पड़ती है। और तो मतलब लेकिन उससे उनको भी संतुष्टि मिलती है कि आपको कोई सुन रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, जहाँ बात इधर से उधर भी नहीं जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश होती है। बिल्कुल सही है, तो वो बिल्कुल सही। बहुत उनको अच्छा, वो हर तरह से रिलैक्स होके जाते हैं, माइंड से भी और अच्छा, उस कस्टमर को आप कैसे डील करते हैं कि काम भी आपसे ही करवाना है और डिस्काउंट भी बढ़ा लेना है आपसे? हाँ, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो डिस्काउंट मांगते हैं, या फिर अगर हम लोग ज्यादा उनके साथ में खुल जाते हैं तो वो लोग, भाई यही होता है कि वो आप मेरी फ्रेंड हो गए, तो वो आप मेरी फ्रेंड है, डिस्काउंट दे। तो ये है कि फिर हमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है, जैसे मेंबरशिप कार्ड निकाल दिया हमने। अब हर क्लाइंट को तो डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्कुल फेयर काम है, ऐसा नहीं है कि मिलावट करके किया जा रहा है। तो फिर हम उसमें कोई मेंबरशिप कार्ड निकाल दिए या उस तरीके के कोई डील कर लेते वन टाइम पेमेंट जमा करा के ऑफर निकाल देते ताकि उनको डिस्काउंट मिल जाए। जो लेना चाहे ले लें। तो मेंबरशिप में क्या रहता है आपका? मेंबरशिप में कोई मेंबरशिप ईयरली है, मंथली है, या फिर ईयरली yearly होता है। 500 का मंथली मेंबरशिप कार्ड बनता है। वन टाइम, मंथली नहीं, वन टाइम। मंथली नहीं, 1 ईयर का। तो उसमें क्या क्या मिलता है? 10% डिस्काउंट मिलेगा। वो 500 का एक मेंबरशिप कार्ड देंगे 1 ईयर के लिए, उनको 10% डिस्काउंट है। और जो उन्होंने 500 पे किया है उनको बर्थडे वाले मंथ पे या एनिवर्सरी वाले मंथ में हेयर कट फ्री मिलेगा। ये भी सही है, 500 में अच्छी वसूली है। अच्छा, ये तो हमने देखा है कि बहुत सारे आजकल मेल में ये प्रॉब्लम है, हेयर्स नहीं होते हैं, तो फीमेल में भी ये प्रॉब्लम है कि पैचेस पड़ जाना। हाँ। पहले नहीं होता था, लेकिन फीमेल में अब होने लग गया है ये, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं सुना कि लेडीज के बाल पूरे उड़ गए हैं, कभी भी नहीं सुना। कम जरूर हो जाते हैं, पर उड़ते बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मैंने ये सीन कोरोना के लिया बाद है, अब मैंने ये कुछ सीन प्रॉब्लम देखा है कि लोग कोविड के बाद बढ़ गई। हाँ, फीमेल्स को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो एक सॉल्यूशन है हेयर एक्सटेंशंस का, वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। वो जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली बाल भी झड़ने लग गए हैं, कुछ चीजों की और भी फर्क पड़ गया है। कोविड के बाद काफी बॉडी का लॉस हुआ है। इवन अच्छा सर, एक और बात, जैसे कि आपने बताया कि मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे, जैसे सर किसकी की बात करते हैं, मेरी ठीक हो नहीं सकती, भगवान ने ऐसा दिया ठीक हो नहीं सकती, क्यों उनकी बात आपकी करते क्यों हैं। नहीं सही हो सकती? पैसा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है, बिना पैसे की भी हो जाएगी। करने की आप अपने घरेलू चीजों से करके देख सकते जी। हैं, अगर आपको उनसे फर्क पड़ता है तो।
क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स पेट से होती हैं। अगर आप उसकी जड़ तक जाओ तो आपको जरूर फायदा होगा। अच्छा, जो होम रेमेडीज हम बनाते हैं हाँ। और जो हम यहाँ पर ग्रूमिंग करते हैं, उन दोनों में बेस्ट कौन सा होता है? देखो, जिसके पास टाइम है वो तो होम रेमेडी कर ले, घर पे करते ही रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है। अब जैसे मुझे विटामिन सी से बहुत नुकसान होता है, मेरे को, मैं सोचूं मैं संतरा लगा लूं या मैं टमाटर लगा लूं तो मेरे को तो और नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज पता होनी चाहिए। स्किन बहुत तरह की है, कई तरह की स्किन है। और पहले फटाफट असर होता था, लेकिन अब थोड़ा टाइम लेता है, 6 महीने लग जाते हैं। अब कई तरह के ऑप्शन है। अब हर कोई फास्ट चाहता है रिजल्ट को, तो वो जरिया है स्टूडियो, ब्यूटी स्टूडियो, एग्जैक्टली, जहाँ पर आपको फटाफट रिजल्ट मिलेगा। तो ये साइड इफेक्ट नहीं करते हैं स्किन पर? मान लीजिए हमने कुछ प्रोडक्ट लगाया, मुझे गोरा होना था और काला हो गया। नहीं, गोरा होने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। ये गलत थिंकिंग है लोगों की कि आप ब्रांड है। पार्लर पे आके गोरे हो सकते हैं, तो वो नहीं होता है। एक रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। ब्रांडेड कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, लेकिन हम डॉक्टर बिल्कुल नहीं बन सकते कि हम आपको, और ऐसा भी नहीं कि हम काले से गोरा कर दें। नेशनल और इंटरनेशनल जो ब्रांड है उनको चॉइस करते हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता। या डुप्लीकेट बाजार में मिल रहे हैं, या लोकल प्रोडक्ट है, या अनमेडिकल रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, तो वो आपको नुकसान करेंगे। हमारे जो हाई लेवल की कंपनियां हैं, फ्लोस्कोप है, लोरियल है, O3 है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, वेला है, तो इन कंपनियों का अगर जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करें तो साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इसके। तो जैसे कहते हैं कि बेटी है ना, पापा की खास होती है, तो पापा की परियां होती है। पापा की परी परिवार की अभी ऐड है पापा की परी। तो जो बेटे को इससे प्रॉब्लम रही कभी कि पापा जो है वो हमेशा बिटिया का सपोर्ट करते हैं? नहीं, उसको उसने कभी ऐसा मेरे से ही कहता था कभी कभी क्या? कि आप उसकी साइड ज्यादा देखते हो। ऐसा उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो ऐसे 12th करके बाहर चला गया, बॉम्बे रहा 5 साल। आपको लगा हो कि आप है ना बिटिया का ज्यादा पक्ष लेते हो? मैं तो दोनों का ही लेती हूँ। तो दोनों को देखो, पापा माँ से के बचाती लिए हूँ। दोनों सेम होते मैं दोनों का पक्ष नहीं लेता हूँ। दोनों की कमियां ढूंढता हूँ ताकि वो आपकी कमियां नहीं ढूंढे। बिल्कुल सही। ये सही था। सर, आप क्या करते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए? जैसे आपकी देखो काफी शाइन मार रही है हाँ, स्किन। कुछ प्रोडक्ट यूज करता हूँ कंपनी मुझे लगा आप बोलेंगे नेचुरल। नहीं, लेकिन प्रोडक्ट यूज स्टूडियो में करने के बैठ के ऐसे थोड़ी पहले बोलेंगे। मुझे ये है कि हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में पानी पीना जरूरी है। पानी और अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका कोई भी डिहाइड्रेशन हो कोई भी जाएगा। चीज आपको असर नहीं करेगी। आप पानी या जूस पीते रहो लगातार। अच्छा, हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है आपको। मैंने सुना है अंकल है ना डोनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत। तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करती, मैं पता ही नहीं पढ़ने देता हूँ। उनको जिनको देना है ना देना मैं है। पता पढ़ने देता हूँ, ना ये पूछती है। नहीं, वैसे ये बहुत सही चीज है। सर को अपना नंबर दो, अकाउंट नंबर। अगली बार डोनेशन अटेंडिंग में। नहीं, आप अंकल की एडवाइस लो, वो डोनेशन से ज्यादा अच्छी है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आप में ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि मुझे भी जो है मैन का साथ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस ब्यूटिशियन वाले सेक्टर में जाना चाहिए? देखो, मैं करीब ये मान लो कि मेरा काम जो मैं पर्सनली काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, जो भी, वो मेरा 4 घंटे का काम होता है, 3 घंटे का। तो मैं मैक्सिमम तो अब बाजार में तो फालतू घूमूंगा नहीं, रहूंगा तो घर में। तो मैं इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जज करने में अपना समय व्यतीत करता था ताकि इसको हेल्प मिले। फिर जो भी इनकम होती थी मैं उसको वापस वही खर्च करने की कोशिश करता था, उसी पार्लर पे डेवलप करते चले जाओ। मैं डरी, मैंने कहा कि नहीं जहाँ ऐसा नहीं जस्ट डायल करना, पे या लेकिन गूगल पे इन्होंने बोला नहीं। जहाँ भी प्रमोशन करना है, खर्चा करना है, होर्डिंग लगाने हैं, जी। ताकि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम का प्रचार तो हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? तो मैं तो विश्वास रखता हूँ, पहले माउथ पब्लिसिटी खुद की खुद करो, फिर पब्लिक करेगी। सही। वो कहते हैं ना कि खुद की तारीफ कर ले गालिब, हाँ। बुराई करने को जमाना पड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही। कई लोग हमारी बेतारीफ करता था, सुनना पसंद नहीं करता, मैं तो कहता सुनना तो पड़ेगा पर कभी निकाल के मेरी बुराई करना, सुनना तो पड़ेगा। ये भी सही है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा था कि जो इम्प्रूवमेंट करना है करो, हम एक्सेप्ट करने को रेडी हैं। भाई कमी होगी तो दूर करेंगे, बिल्कुल सही। पर हमें तारीफ से मत रोको यार, अपने खर्चा किया है साले से। अच्छा सर, कोई ऐसा कस्टमर आया आज तक जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, आकर बोला कि मेरा ऐसा मेकअप करो कि मैं बस हीरो बन जाऊं या हीरोइन बन जाऊं, और जब आपने बहुत बढ़िया अपना दिया फिर भी वो कमी निकल गई कि नहीं मैं तो नहीं दूं पैसा, आपको पसंद नहीं आया? ऐसा तो नहीं कि पैसा ऐसा- नहीं देना, ऐसा तो हो ही नहीं कि ऐसा पहले नहीं है। पेमेंट जमा होता है। एक आध ऐसा अभी तक हुआ, एक आध कस्टमर की इच्छा होती है कि मैं
चालाक तो दुनिया में हर जगह होते हैं। सब सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाला भी चालाक है और सब्जी खरीदने वाला भी चालाक है, सोता धनिया फ्री मिल जाए। तो इस जीवन में 10-15 साल में एक आध कस्टमर ऐसा आ जाता है कि मैं कभी निकालूं और पेमेंट दिए बिना भी चला जाऊं, कम ऐसा करवा लूं या कम करवा लूं, बेवजह उनकी वो मेंटेलिटी होती है, वो हर जगह ऐसा ही करते हैं। क्या तो हम उनसे कहते हैं आप मेकअप भी मत कराओ, आपने जो पैसे लिए वो भी वापस ले जाओ, इन्हीं कुछ कमी है तो हम पहले हम मेकअप भी धो देते हैं आपका वापस, आप दूसरी जगह कराओ। नहीं नहीं फिर तो ठीक है, फिर तो बढ़िया है। जैसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। हम कहते हैं भाई आपका मुंह वापस क्लीन कर देते हैं, हमारा मेकअप क्यों ले जा रहे हो आप, पैसे जो दे रहे हो ये भी मत दो, ये भी ले जाओ, पैसों भी फ्री। फ्री। सही है, ये सही है। अब ये जाते हैं तो साथ में टीवी भी देखते होंगे, तो टीवी का रिमोट किसके हाथ में रहता है? टीवी अलग अलग है, हर कमरे में टीवी अलग है। वैसे तो इसे इनको कहते हैं न्यूज़ सुनना अनुभव। पसंद है, मैं न्यूज़ और- सुनता हूँ, और मुझे ये मूवी मूवी देखना देखती है। फिर आप कैसे हैंडल करते हो? अलग अलग टीवी करती है। कभी टीवी कभी अलग- तो चुप हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ले पकड़, और कभी कभी बोलते हैं मैं अंदर जा रहा हूँ। भाई ये अगर मेरे कमरे में टीवी देखने आ जाए तो मैं इसके कमरे में चला जाता हूँ टीवी देखने, भाई दोनों जगह टीवी तो है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये कि आप तो वैसे मतलब आपका प्रोफेशन सेम है और जगह भी सेम है, तो आपको कभी ये सुनने को मिला हो कि आप तो मुझसे बात ही नहीं करते, मेरी सुनते ही नहीं हाँ, आप? तो मेरी होने में कुछ भी होता है, होने में नहीं भी होता है, क्या कई बार भी अंडरस्टैंडिंग भी समझने के सुनने में भी हाँ, फर्क पड़ बस जाता ये हो है। सका, ये हुआ है अभी तक कि हम दोनों एक साथ कहीं घूमने नहीं गए हैं। अच्छा। हाँ। हाँ मतलब वही सोचते थे कि कि इस अब साल जाएंगे। स्ट्रगल कर ले, अगले साल चले एक जाए। काम करो, एक सेंटर आप मुझे दे दो 1 साल के लिए और बिल्कुल आपको घूमने जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये ठीक है, हम मैं सोचते बच्चों हैं को नहीं नहीं वो सब ठीक है, इनको मत देना, पता लगे आप वापस लौट के आओ, यहाँ मेरा स्टूडियो अगर ये भाई क्लासेस चली। अब मैं बिन्नी को और कोनार को यही बोल रही थी, मैंने कहा बिन्नी से भी बोल रही थी कि तू अब वहाँ से जॉब छोड़ के आ जा और तुम दोनों एक एक सलून संभाल लो ये, और मैं और पापा निकलेंगे अब घूमने के लिए। तो कहाँ जाने का प्लान है आपका, हरिद्वार या फिर गोवा? अच्छा ऐसा दोनों जगह ही जाना चाहती हूँ मैं हम तो तो। इंडिया की मैक्सिमम जगह जाना चाहेंगे, जब तक बच्चे कहेंगे मत आओ, जब तक हम घूमते ही रहना चाहते हैं। बहुत सही है, बहुत सही है, ये यही होना चाहिए। हाँ और हम कोशिश करेंगे कि हमारी खुद की वैरायटी वैन हो, हम उसमें जाए तो ज्यादा बढ़िया, आराम से तो उसको उसमें भी आप पार्लर खोलते हुए जाएंगे, तो स्क्रीन पार्लर ये की देखो, हाँ। ये सोच देखो वैरायटी आती है, उसमें वैरायटी भी में खाना पीना सोना होता है ना। सही है, 4 दिन की जिंदगी लग्जरी जियो, क्या दिक्कत है? हाँ, तो हम पब्लिक से तस्वीर लेना चाहते हैं ना भाई, हम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दिखते रहे भाई हम घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं। लोगों के लाइक दिखेंगे तो हमारा जोश बढ़ेगा। अभी तक हम देखा ट्रेवलिंग ब्लॉग, फूड ब्लॉग, अभी चलेगा ब्यूटी ब्लॉग। ब्यूटी ब्लॉग जरूरी है। सही है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, जब कोई कस्टमर आता है या फिर आप जब एनुअली अपना बजट बनाते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है उसका मैक्सिमम पार्ट कौन रखता है, मैम क्या? सर देखो रहता तो क्योंकि देखो मैंने रे- कभी भी ये नहीं जानते ये बात, हाँ। ये चाहे कुछ भी बोले या नहीं बोले, बोलेंगे सही, क्योंकि आज 2008 से मैं इकट्ठा करने में विश्वास रखता हूँ, ये खर्च करवाने में विश्वास रखता हूँ। 2008 से चाहे मेरी पहली इनकम आई हो 1000, 2000 या 5000, वो स्टार्टिंग से मैंने इनके हाथ मतलब में मेरी बीवी को भी ये एडवाइस दी। और आज तक भी, जो भी आज है। दिन तक भी, चाहे बेटा है या मैं हूँ या बेटी हो, सब इनके हाथ में। चाहे तो ये मैं मैनेज अच्छे- करता हूँ, अकाउंट इसके नाम का भी मैं मैनेज करता हूँ, मेरा भी बेटों क्योंकि का हमें ये पता है कि गलत जगह जाएगा ही नहीं, काम तो हमारे, अकाउंट में मैनेज करता हूँ। कभी इन्होंने हमें मना नहीं किया खर्च करने सिर्फ के लिए। आने दो और जाने दोगा मैं अकाउंट इसके पास, सही ये है। कहती देखो निकालो, यहाँ की मुझे जरूरत है, निकालो नहीं, निकालो। ये बात मुझे अभी भी याद है कि मैं बॉम्बे गई थी बेटे से मिलने के लिए, तो इन्होंने मुझे कॉल किया था कि है ना वहाँ पर देख के आ, बॉम्बे में इस जगह पे मशीन भी है, एक डॉक्टर है उसके वहाँ पर, ये जो अभी हाइड्रा मशीन चली है, आज से ये 4 साल पहले, नहीं 8 साल पहले 5 हाँ वो कन्नू 15 था साल जब, है। कन्नू कन्नू गया था, हाँ, पहला साल हुआ था। तब इन्होंने मेरे से बोला कि वहाँ डॉक्टर कन्नू के साथ बेटे के साथ जाकर देख के आ। 7 साल अबाउ। मैं नहीं जाती, बोले देख के तो आ कि बढ़ाने के लिए, नया करने के लिए मैं नई नया मशीनरी चाहिए कोटा में शुरू से लाता होता है। हूँ। तो मैं जो कोई गई पार्लर बेटे के वाला। साथ 1 घंटा लगा मुझे वहाँ से जाने में, वहाँ पर जाने में डॉक्टर से मिली, जब उसने मुझे रेट बताया कि ये 1 लाख की है और ये 50,000 की है, तो मैंने इनको फोन करके मना किया, मैं नहीं लेके आऊंगी क्योंकि बहुत कॉस्टली है, इतना पैसा कोई देता है नहीं देता है। देते तो भी इन्होंने नहीं। मेरे को बोला कि नहीं तू लेके आ, मेरा भी एक प्रोजेक्ट हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट इनका पूरा हुआ है, तू अपनी वो चिंता मत कर, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तू लेके आ। जमा तो उन्होंने करना। मुझे बढ़ाने के लिए, मतलब तब भी मुझे मना नहीं किया था कि भाई नहीं लाना, रहने दे, क्या करना है जो चल रहा है वो ठीक है, नहीं, इन्होंने मुझे पूरा सब वो मशीन जो
उस जमाने में 60-70 हजार की थी, आज 15-20 हजार की है। हाँ, हाइट मशीन। तो आप हिसाब लगा लो, आज के जमाने में जो मैंने लोग 7-8 जो साल मशीन अभी रुपए आई है वो मेरे पास 5 साल वो पहले। 7-8 साल पहले जो रुपए लगाए थे वो आज देखा जाए तो उस जमाने के हिसाब से 2 लाख रुपए हैं बिल्कुल सही। आज वैल्यू जिनकी। उस जमाने में मैंने वो मशीन खरीद दी, जबकि कोटा में किसी पार्लर पर वो मशीन नहीं अवेलेबल थी। तो मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस पार्लर पे लाता रहता हूँ। सर यही कारण है कि आज वंशिका घर घर के दीवार और पे लगा सबसे हुआ बड़ी है। बात है, कंपनी वाले हमारे पास डायरेक्ट पार्लर में ट्रेनिंग देने आते हैं हमारे स्टाफ को। बिल्कुल। वो कंपनी वाले जो डायरेक्ट हम उनसे डीलिंग करते हैं, इतने खुश हैं कि वो हर महीने कोई ना कोई कंपनी वाला हमारे पार्लर पे स्टाफ को एडवांस ट्रेनिंग देता रहता है। आपके लिए एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। हाँ, मैं अगला चांस है भी बात सकता हूँ कि साहब अब मुझे ये भी सीखना है। वैसे मैं मल्टीपल सेक्टर में काम कर चुका हूँ, एक ब्यूटी बचा हुआ है, यहाँ काम करना बाकी है। अच्छा। कारण क्या है कि मुझे पता है कि मैं ब्यूटी में काम नहीं कर तो सकता। हमारे लिए तो कस्टमर बढ़ेगा ना। अभी हमारी फीस 80,000 रुपए ट्रेनिंग की। ये लो। तो हम सोच रहे हैं भाई अभी इस महीने के आप 8,000 बोलते रहे तब भी वो सोचते। अस्सी तो आपने बहुत बोल दिया। एक महीने की सैलरी है। तो उस जमाने पे मैं 1 लाख दे के सीख के आई हूँ। 50,000 मैंने विष्णु जी को दिए जयपुर में ब्यूटी क्रिएशन पे, अच्छा, एक बहुत अच्छा खाली क्वेश्चन है। हेयर के लिए। आप दोनों में से कभी कोई एनिवर्सरी भूला है आपकी? Anniversary? ये सिर्फ वो या birthday भूल गए मतलब सर आप? ऐसा है कि बोलते मैं तो ये इनको कि साल- मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि यही भूलते हैं, मैं भी भूल दोनों भूले। अच्छा, दोनों ही दोनों ऐसे, ही। एक जैसे ही। एक दो बार 3 बार दोनों ही भूले। दोनों ही अगले दिन याद आया कि हमारी एनिवर्सरी। अगले दिन तो ये तो नाराज हो जाती है फिर भी, आपने तो याद नहीं रखा। मैं नाराज इसलिए होता हूँ, एक ही तो खाना बना के खिलाने वाली नाराज हो जाऊंगा तो नाराज हो तो खाना ही खत्म हो जाएगा, भूखे सोना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। सही है। तो आप नाराज कौन होता है और पहले मनाता कौन है? ऐसा। नाराज तो मैक्सिमम बोलते हैं कि नहीं होती है, यही होती है नाराज तो मैक्सिमम। सही फिर अंडरस्टूड है भाई, एक तो मनाएगा तो पड़ोसी थोड़ी मनाने आएगा। सही बात है। नहीं मनाऊंगा, पड़ोसी को मनाने देना भी नहीं चाहिए बीच में, दो के बीच में तीसरे का क्या काम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर वो आके जो कभी बोले था मैंने कॉम्प्रोमाइज करवाया था आपका, भैया नहीं हमने ही कर लिया अच्छा, ऐसा वो कि ना बिटिया बोलती मम्मी नहीं आपकी गलती है, ऐसा कितनी बार होता हाँ, है? ऐसा होता है। वो दोनों को ऐसा नहीं कि वो एक ही साइड में या मेरा ही हमेशा पक्ष लिया या इनका ही पक्ष लिया। वो सुनती है, वो आराम से मेरी भी सुनेगी। अगर वो सामने होती है तो वो पापा के सामने भले मुझे नहीं बोलेगी कि आपकी गलती है, लेकिन मुझे अंदर ले जाके बोलती है कि इस समय आपकी गलती है। तो सॉरी कौन और बोलता मेरे सामने यूं बोलती है कि दोनों आपस में बेइज्जती आपस में उनका, तो मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना है? देना। सही बात है। हम क्यों पड़े बीच में? हाँ, पड़ जाती है। मम्मी को बुरा बोले तो खाना नहीं मिलेगा, पापा को बुरा बोले तो पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा, समझाती है, मतलब अपने पापा को संभालने वाली है। बिल्कुल सही। अच्छा, पहले सॉरी कौन बोलता है? पहले सॉरी कौन बोलता है? सॉरी मैं तो नहीं बोलती। ये तो जिंदगी में सॉरी शब्द ही यूज नहीं किया। अगर ट्राई किया कुछ 4-5 शब्द लिखे हूँ, जैसे कि एम्बिशन, ग्रोथ, बीच में डालो सॉरी। सॉरी नहीं बोला जाता, लेकिन हाँ मैं बात कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुंह फुला के रखा या 4 दिन नहीं बोली, बस हाँ सॉरी नहीं बोलूंगी पर बात कर लेती मेरे बात शुरू करने को ही अपनी वो समझ लो बस। सॉरी बोल रहा यही सॉरी है। मतलब वो सामने वाला बात करने लग जाए, मतलब यही सॉरी है। नहीं, मुझे आपके लिए अच्छी सलाह है, ये ध्यान रखना। ये एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मुझे क्या है कि मेरी वाइफ मुझसे नाराज हो गई थी। अब उसने मुझसे 4 दिन तक बात नहीं करी, उसको लगा वो मुझे पनिशमेंट दे रही है। हमें लगा ये तो कुछ सच्ची भी ना- punishment होता है, समझे आप? नहीं, मतलब नहीं। आजकल हमें लगता है कि हम तो अच्छे दिन चल रहे हैं हमारे। अच्छा, ऐसा हस्बैंड वाइफ में अगर कभी भी झगड़ा होता है या कोई बात होती है, आप ये बात करके देखना, अगर आप बोलना छोड़ दोगे ना उससे अंदर ही अंदर fix होता रहता है। नहीं, मैं तो बात करता हूँ ना, वो नहीं करती। उसको लगता है मैं पनिशमेंट दे रही हूँ अगले को। नहीं करती तो आप कब गिलास तोड़ चला करो, कपड़े आप करेंगे आज कब टूट गया कोई, और फिर नहीं माने तो जो ससुराल की तरफ से आया वो चीजें थोड़ा करो। सर पता लगे हड्डियाँ उड़ जाए अपनी, हड्डियाँ तो अपनी। और क्या? तो चलिए सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई ये वीडियो देखकर आपके पास आता है तो उसे कोई आप अलग से डिस्काउंट देंगे, और देंगे तो कितना देंगे? वो वीडियो देखेगा, लाइक करेगा, कमेंट्स करेगा, तो अपन वो हम उससे जो भी सहयोग मैक्सिमम होगा वो सहयोग कर सकते हैं। कमेंट्स क्या करना, उसको खुश रहना और हमें खुश रखना, मतलब जो अच्छे से अच्छा करें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये थे वंशिका ब्यूटी पार्लर के डायरेक्टर सर और मैम। हमने काफी मस्ती की, काफी मजाक किया और काफी मजा आया हमें आज ये पॉडकास्ट शूट करने में। जुड़े रहिए न्यूज IQ के साथ और देखते रहिए नया पॉडकास्ट। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू।